ठीक है। इसको शब्दों में हम लोग बयान नहीं कर सकते, ठीक है। आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल के बाद फादर सन के बीच का भी रिश्ता थोड़ा सा दूरी में बन जाता है, ठीक है। और क्या 2009 ना, 2009, ठीक है। और हमको लगता है कि उस बैच का कोई भी सिंगल स्टूडेंट नहीं बचा है, नहीं सब टोटल मतलब पूरा बैच का नौकरी, ठीक है ना। और सब का लगता है मैक्सिमम बैंक, ठीक है। मतलब जो बहुत वीक लड़का था आज वो भी ब्रांच मैनेजर, सबसे जो वीक लड़का था वो भी आज ब्रांच मैनेजर। तो जबरदस्त उस समय वैकेंसी भी आती थी, बहुत जबरदस्त वैकेंसी भी आती थी। और ये लोग एकदम जम के तैयारी करता था, बड़ी मखाना हमको खिलाता था नहीं मखाना जो है हमको आदत पड़ा खाने का सोनू के कारण, ठीक है ना। मधुबनी घर हुआ, ठीक है, तो सुनते थे मखाना, लेकिन खाते कभी नहीं थे। तो सोनू हिलाता था तो मखाना खाते थे। और आज क्या है सोनू, जरा बता दो। गुड इवनिंग, नमस्ते आप सब लोगों को। जहाँ आज आप लोग बैठे हैं वहाँ पे हम भी थे 2009 में बैठे हुए। और जैसा कि सर ने बताया कि वो बैच का परिचय है कि वो 100% लोग कहीं ना कहीं प्लेस्ड है। बट उसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा अपना परिचय के साथ में। मेरा 2009 ईस्वी में जस्ट 12वीं हुआ था, जून में मेरा रिजल्ट निकला था। और थोड़ा फैमिली इशू की वजह से मैं बहुत ही डिस्टर्ब चल रहा था। और समझिए कि 23 अगस्त 2009 को यहीं पे जो हनुमान नगर से जो पीछे रास्ता निकलता है ना, जो इधर बुद्धा डेंटल के आसपास एक दुकान था जो फॉर्म वगैरह भरता था, तो वो हमको भरवा दिया फॉर्म। चालान काटने में भी अब तो सब ऑनलाइन हो गया। उस समय जब कोई बैंक का वैकेंसी निकल रही थी तो चालान भरने के लिए मतलब पुलिस का डंडा भी खाना पड़ता था कभी कभी, बैंक में इतना बड़ा लाइन होता था। तो बेचारा वो किताब का दुकानदार ने मेरा चालान भी कटवा दिया। यही मलाही पकड़ी ब्रांच SBI का, उसमें भीड़ कम रहता था। और शाम को 4 बजे वो हमको बताया था सर के बारे में कि यहाँ पे जाओ, सर का भी शायद सर उस समय एकदम शुरुआत था ना। तो हम शाम को 23 अगस्त को 4 बजे में आए थे, बैच शुरू हो गया था। बट एडमिशन लिए और जैसा हम श्योर हो गए कि फर्स्ट टाइम में भी हो सकता है, तो मतलब वो कॉन्फिडेंस सर के साथ, मतलब 1 महीना में सर ने ऐसा कॉन्फिडेंस हमें दिया मीन्स अगस्त का सितंबर और मिड अक्टूबर तक में कि जहाँ तुम्हारा हो जाएगा, तुम जम के मेहनत करो। फिर हम 4-5 लोग थे जो क्लास यहाँ पे अटेंड करते थे। फिर उधर यहाँ पे क्लास आने से पहले हम लोग टेस्ट सीरीज 2-3 देते थे, फिर यहाँ पे आते थे। उसके बाद मतलब उस समय हम लोग जितना मेहनत करते थे, सर हम लोगों के साथ में उससे 2 गुना मेहनत करते थे, क्योंकि 3 महीनों में वो कोर्स को सर ने पूरा किया था। और एक सर इंग्लिश के वो सर भी थे, तो वो उनका फर्स्ट स्टेटमेंट था कि इतना कम समय में हम क्या पढ़ाएंगे। फिर उन्होंने ऐसा 196 कुछ ऐसा सूत्र के तरह हमें इंग्लिश का लिखवाया था। बोला था इसको याद कर लीजिएगा तो सबका पासिंग मार्क इंग्लिश में आ जाएगा। फिर हम लोग एग्जाम किए और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो कहने का मतलब इसका पूरा सार ये है कि जब आप इस बेंच और डेस्क पे बैठे हैं तो आप ये एश्योरिटी रखिए कि आपका रिजल्ट होना है। अपने आप को आप जितना सर में समर्पित करेंगे उतना जल्दी आप सफलता को चखेंगे। दूसरा कि जब हम लोग का रिटन निकला तो इंटरव्यू के लिए दिन में यहाँ क्लास चलती थी, रात को हम लोग सर बैठते थे ऊपर। तो इंटरव्यू का कोई टाइम नहीं रहता था, कब 10 बजा 11 बजा। फिर सर मतलब हम लोगों को उल्टा मतलब रसगुल्ला खिलवाते थे यहाँ पे हनुमान नगर चौक पे। मतलब लगभग डेली का नाश्ता फिक्स था इंटरव्यू की तैयारी के समय। और सर के आशीर्वाद से उस बैच का सब लोग, जो 1-2 लोग नहीं हुए थे जैसे सुमन था, रविकांत मानी था, वो सब लोग बाद में PO बन गए दूसरे बैंक में। तो कहने का मतलब इतना कि अब जब आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे बैठे हैं, तो अपने आप को जितना आप समर्पित करेंगे तो सर के पास वो विजन है। और मतलब सर खुद इतना डेडिकेटेड रहते हैं हम लोगों के रिजल्ट के लिए, हमारे लिए। तो सफलता जरूर मिलेगी सबको। तो इसके लिए और आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। और सर आपने मौका दिया।
ध्यान नहीं रहता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। एकदम वैसा एक शाहरुख खान का भी डायलॉग था ना कि दिल से चाहो तो पूरा कायनात मिलाती है। तो यहाँ पे आप आ गए हैं तो पूरा शिद्दत से पढ़िए और सर का मार्गदर्शन में आप लोगों का सफलता जरूर निश्चित है। ठीक है, थैंक यू।